नमस्कार साथियों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम प्रतिशतता या परसेंटेज के बारे में। पिछली वीडियो में आपको बेसिक से परसेंट के बारे में बताया गया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें, और हमारे चैनल अननोन टू नोन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक कस्बे की या शहर की, एक कस्बे की जनसंख्या सन 2005 में 9,261,000 थी, 9,26,100 थी सन, और सन 2002 में उस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी यदि जनसंख्या वृद्धि की दर 5% वार्षिक हो, वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक हो। देखिएगा, दो चीज होती है। ये 2005 में इतनी जनसंख्या थी और 2002 की पूछी गई, मतलब पहले की पूछी गई, वृद्धि हो रही है तो उसमें से हमें बाद की दी है और पहले की पता करनी। तो कैसे करते हैं? जब पहले की दी होती बाद की पूछते हैं तब कैसे करते हैं? जिसे 2005 की दी है, ये कितनी दी है? 9,261। ये कितने जीरो थे? 2 जीरो थे, नहीं एक और जीरो होगा, इतना मान लीजिए है, ठीक है। अब 5% की वृद्धि हो रही है, तो जब हम 5% की वृद्धि हो रही तो ऐसे लिखते हैं 100 + 5/100, ठीक है। तो ये हो जाता है 105/100, यानी ये हो जाता है 21/20, 21/20 हो जा रहा है, 21/20 हो गया। और यहाँ पर समय कितना हुआ? ये 2005 है, ये 2002 है, तो समय का अंतर कितना हो गया? जो हमारा n आएगा समय, यानी वो कितना हो गया? 3 वर्ष। अब 3 वर्ष पहले हो या 3 वर्ष बाद हो, समय वो 3 ही रहेगा आपका, ठीक है। तो अब इसको करते कैसे हैं? जैसे ये 21/20 है, पहले का पता करना है तब बता रहे हैं। अगर बाद का पता करना होता तो जो संख्या वर्तमान की दी होती उसमें हम 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 3 बार कर देते, हमारी जनसंख्या आ जाती जो 3 साल बाद की थी। अब इसमें 3 साल पहले की पता करनी है तो क्या करें? हम इसका उल्टा कर देते हैं। जो 21/20 आया था इसको हम 20/21 कर लेते हैं। कोई इसमें डाउट ना रहे कि जनसंख्या 2005 की दी है, पता है हमको 2002 की पता करना है, 3 साल पहले की पता करना है, या 2 साल पहले की पता करना, हो सकता है 4 साल पहले की पता करना हो। तो आपको करना है, जो वृद्धि हो रही है उसको हमने 100 में पहले प्लस कर दिया। 100 में 5 वृद्धि हो रही थी, 105/100, उसको जब हमने सरल किया तो 21/20 आया। हमें जब पहले की पता करने हैं तो ये 20/21 से गुणा करेंगे। तो हम जानते हैं 21 का जो क्यूब होता है वो 9,261 होता है, यानी ये इतना पूरा एक बार में कट जाएगा, और यहाँ 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएंगे। अब ये हो गया 1,000। अब 20 गुणा 20 जब करोगे तब आएगा 8,000, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो और आ गए,
तो 8 का गुणा 1 से किया 8 आ गया, और 3 3 कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए। 6 जीरो हो गए तो जनसंख्या कितनी हो गई, 80 लाख हो गई। ये जनसंख्या थी, मतलब 3 साल पहले इतनी जनसंख्या थी। अगर किसी कस्बे की जनसंख्या 2005 में 92,61,000 थी, तो 2002 में वो 80 लाख रही होगी, अगर उसमें 5% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है तो ये पहले का निकालिए। अगर बाद का निकालेंगे तो आप क्या करोगे, 21/20 से गुणा करोगे। ये जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन था आपका एक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। दूसरा क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कम है। ये क्वेश्चन हो गया। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। शायद ये हमने कल बताया था, अगर उसको बताया था तो डोंट माइंड फिर से एक बार देख लीजिए, हो सकता है रिपीट हो रहा हो क्वेश्चन। इसका जो परसेंट का पहला वीडियो था मुझे याद आ रहा, जहाँ तक मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया था। तो देखिए ऐसे हम करते क्या है, कितना कम है बी का, तो ये जो अधिक है ये लिख लिया हमने 20, और ये 20% अधिक है तो हम 100 में 20 अधिक कर लें, यानी प्लस कर लें, और परसेंट पूछा गया तो ऊपर गुणा 100 करना ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा 20, और नीचे क्या आ जाएगा 100 + 20 120, और गुणा 100। इससे इसको हम काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा। 100/6 को हम 2 से काटेंगे तो 50/3 आ जाएगा, और इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। यानी ए का वेतन बी के वेतन से अगर 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से 16 सही 2/3% कम रहा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब एक देखते हैं अलग तरह का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% वोट पाकर 2400 वोटों से चुनाव हार गया। कुल वोटों की संख्या या कुल पड़े वोटों की संख्या क्या होगी, ये बताना है। संख्या थी या है, कुछ भी कह सकते हैं। देखो 2 उम्मीदवार थे, कितने 2, एक को कितना मिला 30%। अब एक को 30%, 2 ही उम्मीदवार हैं तो एक को अगर 30% मिल रहा है तो दूसरा कितना मिलेगा 70%, क्योंकि टोटल वोट जो है जो पड़े हैं वो 100% ही होते हैं, और इसमें अवैध हुए कितने इनवैलिड हुए उसकी बात नहीं की गई है। अगर वो की जाएगी तो उस तरह कभी बाद में देखेंगे। तो एक को अगर 30% मिले तो दूसरे कितने मिलेंगे, 100 से इसको हम माइनस कर देंगे तो दूसरे को कितने परसेंट मिल गए 70%। ये मिले दूसरे को, दूसरे उम्मीदवार को, और जो ये पहले थे इनको जो हार गए वो कितने से मिले, उन्हें 30%। अब जीत हार का अंतर हमें निकालना, तो अभी 70 और 30 को माइनस कर लें, कितना आ गया 40% अंतर है। और ये हारे कितने वोट से 2400 से,
तो 2400 और जो परसेंट रहा आर का 40 और परसेंट है तो गुणा 100, 40 इसको काट देंगे 60 गुणा 100 6000। यानी कुल जो वोट पड़े थे वो 6000 पड़े थे। 6000 में जिसने 30% पाया वो हार गया है कितने 2400 वोटों से। और अगर पूछा जाए जीते हुए को कितने मिले तो 6000 में से अब ये 2400 माइनस कर देना, अरे हाँ ठीक है 40,000, तो ये 6000 आ गया। अब 6000 में क्या हम करेंगे, ये 40%, 6000 में 30% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। तो ये हारे हुए प्रत्याशी के उम्मीदवार को वोट कितने मिले 1800, जीते हुए वाले कितने मिलेंगे, या तो 1800 में 2400 जोड़ देना और नहीं तो 6000 का 70% निकाल देना, क्योंकि टोटल का 70% मिलेगा जीतने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। अब इसमें क्या है, ऐसा लिखा गया है यदि सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन ये आपको बताया जा रहा है। ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 5% बराबर सी की आय का 10% हो, 10% हो और ए बी सी की आय दी है इसमें तथा सी की आय 2000 रुपये, सी की आय 2000 रुपये है। तो ए बी सी की कुल आय होगी या कितनी होगी ये पता करना है आपको। ए का 5%, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ए का 5% बराबर बी का 15%। तो इसका मतलब है ये जो इनमें संबंध है ये उल्टा हो जाता है। मान लीजिए किसी चीज का 5% और दूसरी चीज के 15% के बराबर है, यानी 5/3 15, यानी कि जो पहली वाली चीज है वो दूसरी वाली चीज से 3 गुना है, उल्टा रेशियो हो जाता है। ये 5 एकम 5 5/3 15 है, तो ए जो होगी वो 3 गुनी हो जाएगी बी की, तो ये हो जाएगा 3:1 ए और बी में जो अनुपात होगा। अब ये जो आ रहा है बी और सी, बी का 5% बराबर सी का 10%, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो बी और सी जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। ठीक, तो जो बी है वो दुगना है। अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, ये सॉरी ये ऐसा लिखा है, ऐसा ए और बी का अनुपात क्या है 3:1 और बी सी का क्या है 2:1। तो ऐसे कर सकते हो, इसका इसके साथ गुणा 1, इसके बाद इसका इसके साथ गुणा 2, फिर इसका इसके साथ गुणा, ये आ गया। तो 6:2:1 के अनुपात में आ गया। ये आप समझ लें ए और बी का अनुपात हमारा क्या निकला था, ए अनुपात बी आया तुम्हारा 3:1, क्योंकि इसका 5% और इसका 15%, तो ये एक बार में 3 बार में कटा तो ये अनुपात उल्टा हो जाता है, यानी इसका 3 गुना, ये जो ए की वैल्यू है वो बी की 3 गुनी है, ये मतलब हो गया। और बी का 5 गुना सी का 10%, बी का 5% सी का 10%, इसका मतलब है कि जो बी की वैल्यू है वो सी की दुगुनी है, 2:1 है उसमें। तो बी अनुपात सी में क्या हो गया 2:1। तो हमेशा ऐसा गुणा किया था, पहले इसका इसका, फिर इसका इसका और फिर इसका इसका, तो 6:2:1 हो गया। अब ए और बी सी तीनों की आय पूछी गई, तो 6 ये 2 और ये 1 कितना हो गया 9, और 1 सी की कितनी थी 2000,
तो इसमें हम तीनों की अगर पूछनी है तो 2000 से गुणा कर लें तो कितनी हो जाएगी, तीनों की जो आय होगी या इनकम होगी वो 18,000 रुपये हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलग अलग पूछता तो इसका 6 था तो ये 12,000 हो जाता, इसका 2 था तो ये 4,000 हो जाता। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी या एक व्यक्ति खपत में, अपनी खपत में 20% की कमी कर देता है, तो ये पूछा गया है उस कितने प्रतिशत, तो वह अपने व्यय में, तो व्यय में कितनी कमी कर लेता है, कितनी कमी कर लेता है, या उसने अपने व्यय में कितने प्रतिशत कमी कर ली। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए जब दोनों परसेंट सेम है, 20% की पहले वृद्धि की गई, 20% की बाद में कमी कर दी गई, या 20% की पहले कमी की गई और फिर 20% बढ़ा दिया गया, तो इसका सबसे आसान सा तरीका होता है 20 गुणा 20/100। तो 0 0 कट जाएंगे, 4% आ गया, और ये हमेशा कमी होता है। यहाँ तो हालांकि पूछे ही गया था कमी, अगर पूछे उसमें कितनी वृद्धि या कमी हुई तो कमी हमेशा होगा, और इस तरह से आप निकाल लो। अगर 10 होता तो 10 गुणा 10/100, 1% की कमी हो जाती है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है, और दूसरा ऐसे आ सकता है। मान लीजिए इतना हम साफ कर देते हैं कि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, जिससे कि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। मतलब जो खर्च कर रहा था उसमें ना तो बढ़ोतरी हो और ना वृद्धि हो, ना कमी हो ना वृद्धि हो, तब क्या करते हैं। तो अभी क्वेश्चन एक बताया गया तो उसी तरह से करना है। ये 20 बटे ये वृद्धि हो रही तो 100 + 20 और गुणा 100 करना होता। सेम क्वेश्चन अभी बताया था, लेकिन इसमें आ गया है ना ये चीनी और मूल में, उसमें भी ऐसे हो सकता है, तो आप ऐसे ही कर लोगे। तो ये 100 आपका कट जाएगा, 100/6 यानी 16 सही 2/3% कि वो अपने अगर खर्च में कमी कर दे। ऐसे अगर 25 होता तो यहाँ 25/125 गुणा 100 कर लेते तो 20% आ जाता। कल भी इस तरह के शायद क्वेश्चन आपको 1-2 बताए गए थे। अब देखते हैं 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है और 1 लीटर पानी डालने पर, देखिए 3 लीटर चीनी के घोल में 40% पानी है, 40% पानी है। 1 लीटर पानी डालने पर, 1 लीटर पानी मिलाने पर पानी 1 लीटर
40% चीनी था यहाँ, चीनी है। 1 लीटर पानी मिलाने पर पानी चीनी का प्रतिशत होगा। 1 लीटर कितने प्रतिशत चीनी होगी? 1 लीटर पानी मिलाने पर कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी? देखिए टोटल ये कितना है? 3 लीटर, और इसमें ये चीनी कितनी है? ये आपका घोल है, और इसमें चीनी कितनी? 40%। अब इस घोल में अगर हम 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4 लीटर। ठीक, ये 3 था, ये कितना हो गया? ये 4 हो गया। अब बोला गया कि चीनी कितने परसेंट होगी, तो बहुत आसान चीज है। अगर ये नंबर, ये वाला नंबर यहाँ पर सेम आ गया तो ये वाला नंबर यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ एक 0 था तो आप 0 लगा दीजिए, आपका आंसर क्या हो गया? 30%। या आप ऐसे कर लें सीधा सीधा, 3 गुना 40/4, 10 यानी 30% आपका आ गया। 3 लीटर था तो चीनी थी 40%। 1 लीटर पानी मिलाया आपने, उसमें चीनी नहीं है, तो ये कितना हो गया? अब 4, तो अब इसका परसेंट कितना हो गया? 30 हो गया। 3 गुना 40/4 कर दिया, या वैसे आप पता कर लो तो भी आपका निकल आएगा। और इससे आसान कुछ नहीं है। 3 है तो यहाँ 4 है, 1 0 भूल जाइए। 3 है तो 4 और 4 है तो 3, क्योंकि गुणनफल वो बराबर ही रहेगा। यहाँ 3 होता, यहाँ 50 होता, 2 लीटर मिलाते 5 होता, तो यहाँ पर 30 होता, क्योंकि यही नंबर आएगा आपका। यहाँ पर 0 जितने हैं उतने आप बढ़ा दो, और परेशान होने की या ज़्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। छठा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसलिए लिखा है 300 ग्राम चीनी के घोल में, चीनी के घोल में 40% क्या है? चीनी है, चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लिखने में टाइम वेस्ट होता है, मैं बता चुका हूँ। स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट चीज़ें नहीं है मेरे पास, वाइट बोर्ड पर घर में ही बनाता हूँ वीडियो। लेकिन कंटेंट आप देखिएगा, ये 300 ग्राम में चीनी, 300 ग्राम जो चीनी का घोल है, अब उसमें चीनी का घोल है तो चीनी होगी और पानी होगा। उसमें 40% चीनी है, कितना और मिला दिया जाए कि आपका घोल में 50% आपका ये आ जाए। ठीक है, तो देखिए करते कैसे हम। जैसे ये 300 टोटल है, ये 40 है, तो दूसरा कितना होगा? 60%। ठीक, 60% होगा भाई। एक अगर चीनी 40% है तो पानी हमारा कितना होगा? 60%। अगर चीनी की मात्रा हमारी घोल में 40% है तो पानी की मात्रा कितनी होगी? 60% होगी। यही तो है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। और ये टोटल है कितना? 300 है। अब ये बोला गया कितनी चीनी मिला दी जाए कि इसका प्रतिशत 50 हो जाए। 50% मतलब आधा चीनी आधा पानी बन जाए। तो हम क्या करते हैं, देखो ये बहुत अच्छी सी ट्रिक आई है याद मुझे,
कि 60% और 40% जो है इनको आप घटा दें तो कितना आएगा 20%। 20% आ गया और इसका 20% निकाल लो इंटू 20/100। तो ये 2 जीरो कट गए, 20 तिहाई 60, यानी 60। और ग्राम की बात थी, यहाँ पर ग्राम था तो आप ग्राम लिख दो। यानी 60 ग्राम अगर आप इसमें चीनी मिला दोगे तो वो जो मात्रा होगी घोल में चीनी की वो आधी हो जाएगी या 50% हो जाएगी। ध्यान से देख लें क्वेश्चन, ओरल कर लोगे ये तो केवल आपको समझाने के लिए इतना विस्तृत में बताया गया है। 40% थी चीनी तो पानी कितना था 100 - 40 60। अब इस 40 और 60 में अंतर कितने का हो गया 20%। और इस 20% को हमें बराबर करना है। और बराबर कब होगा तो जो 40% जो कम परसेंट वाला जब वो मिलाया जाएगा तो वही बोला गया चीनी कितने परसेंट मिलाई जाए कि इसकी मात्रा पूरे घोल में 50% हो जाए यानी बराबर हो जाए पानी के। तो आपने क्या किया, जितना भी पहले से आपकी क्वांटिटी थी उसको इस परसेंट के अंतर से गुणा कर दिया। 300 × 20/100 किया तो कितना आ गया 60 ग्राम। अब इससे और आसान तरीका आपको मिलने वाला नहीं है और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं पेपर में। आगे बढ़ते हैं। दूध और पानी के एक मिश्रण में, अब आ गया मिश्रण वाला दूध और, इससे मिक्सचर का भी एक चैप्टर होता है मिश्रण या मिक्सचर, उसमें भी काफी हेल्प मिलेगी। दूध और पानी के मिश्रण में 5% पानी है। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण है उसमें 5% आपका पानी है। इस मिश्रण के 10 लीटर में, मिश्रण के 10 लीटर में 10 लीटर में मिश्रण के 10 लीटर में कितना पानी मिला दिया जाए। मिश्रण के 10 लीटर में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिला दी जाए, कितनी मात्रा मिला दी जाए कि मिश्रण में पानी 2% हो जाए। पहले कितना था 5% और 10, देखो 5% था तब ये कितना था 10 लीटर, तब पानी कितना था 5%। अब ये बोला गया कि दूध कितना मिला दिया जाए, तो आपको ध्यान लिखना है कि अब दूध कितना मिलाया जाए कि 2% हो जाए। तो आप देखो अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 3 × 40/4 करके बताया, तो आप ऐसा कर दें 5 × 10/2, तो आपका ये जब हल करोगे 25 लीटर होना चाहिए। इससे इसको आप काट दो, यानी 25 लीटर दूध होना चाहिए और आपके पास है कितना 10 लीटर, तो 25 - 10 कर दो बराबर कितना आएगा 15 लीटर। 15 लीटर अगर आप दूध और मिला दोगे तो उसमें पानी की मात्रा 2% हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। जो 10 लीटर दूध था उसमें पानी की मात्रा थी 5%। अब ये हमारा क्या हो गया, पानी की मात्रा 2% करनी है और पानी की मात्रा अगर घटानी है तो प्योर दूध आपको मिलाना पड़ेगा। तो कितना मिलाना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे करना है 5% था 10 लीटर था तो 10 × 5 और कितना परसेंट करना है 2, तो 5 × 10/2, तो टोटल हमारी मिश्रण की मात्रा आ गई कितनी 25 लीटर। तो अब बोला गया दूध कितना मिलाया गया, तो पूरा मिश्रण था कितना 10 लीटर, तो अब पूरा मिश्रण बन रहा है 25, तो 25 में 10 माइनस कर दिया
क्या आ गया 15 लीटर, यानी 15 लीटर उसमें दूध और मिला दिया जाए तो हमारे मिश्रण में पानी की मात्रा 2 लीटर हो जाएगी। आप एक बार वीडियो पूरा देखिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्वालिटी हो सकता है उतनी अच्छी नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड पर मार्कर और फ़ोन से वीडियो बनाया जाता है। कंटेंट अच्छा होगा, सोल्यूशन अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है, बाकी आपकी इच्छा। अभी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देखिए। एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकालकर 20% दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया गया, इतना ही पानी मिला दिया गया, इतना ही पानी मिला दिया गया। और यह क्रिया हो सकता है 2 बार की जाए, 3 बार की जाए, 4 बार की जाए। ये प्रश्न में आपके दिया होगा। यह प्रक्रिया 3 बार करने पर, 3 बार ले लें, यह प्रक्रिया 3 बार करने पर, यह प्रक्रिया 3 बार, यह प्रक्रिया 3 बार करने पर शुद्ध दूध की मात्रा होगी, शुद्ध दूध की मात्रा प्रतिशत में बताओ, यह कितने प्रतिशत होगी। ठीक, देखो जैसे हम लोग प्रतिशत में जानते हैं तो कुछ भी, जैसे 20% निकाला गया, मान लीजिए अगर 100 लीटर था, 20% निकाल लिया गया तो 80 बचा, और अगर 10 लीटर था तो 8 बचा। तो हमें ये करना होता है, जैसे 20% दूध निकाल के 20% पानी मिला दिया गया तो 80% बचा, 80/100, 80/100, 80/100, ये किया गया। ठीक भाई, 100% शुद्ध दूध था, उसमें क्या किया गया, 20% शुद्ध दूध निकाल के, जितना भी था उसमें 20% निकाला गया और उसने ही पानी उसमें मिला दिया गया। एक बार हुआ, फिर उसमें जो अब ये मिक्सचर बन गया, पहले तो दूध था, उसमें फिर 20% निकाला, तो जो 20% निकालते हैं उसमें कुछ पानी की मात्रा भी बाहर जाएगी, फिर उतना ही पानी मिला दिया। फिर तीसरी बार निकाला तो उसमें फिर मिक्सचर बन गया, मिक्सचर में से दूध पानी दोनों निकल रहे हैं और फिर उतना ही पानी मिलाया गया। पहली बार केवल दूध निकला और पानी डाला गया, दोबारा मिक्सचर निकला और पानी डाला गया, तिबारा मिक्सचर निकला, पानी डाला गया, यानी डाला हर बार पानी गया, और पहली बार केवल दूध निकला तो इसके बाद मिक्सचर निकला। तो ऐसा नहीं हम कह सकते 20-20-20 60% पानी हो गया, कभी गलती नहीं करिए, क्योंकि 2 बार पानी भी निकला है बार। पहली बार तो केवल दूध निकला, दूसरी बार में जितना पानी गया है 20% गया था, तो 20% का फिर 20% निकला भी है। तो आपको ऐसे करना है, 20% निकला है तो 100 में 20 घटा दिया 80, और परसेंट है तो 80/100, और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई, 3 बार, तो ये हमने 3 बार लिख लिया। और बाद में हमें करना क्या है कि परसेंट में निकालना है, तो इंटू 100 कर लिया। तो देखो 100 में ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1, ये 2, ये 2, एक ये, एक ये, इतना कट गया। अब 8 8 64, 8 512, 512, और नीचे जीरो कितना बचा, 1, तो एक अंक में दशमलव लगा दिए, यानी जो दूध की मात्रा बची है मिश्रण में वो 51.2%
बची है। और अगर भूल से कहीं बोल दे पानी कितने प्रतिशत हो गया दूध में, तो इसको 100 से घटा दीजिए, क्योंकि परसेंट 100 से ही लेते हैं। 100 के अकॉर्डिंग हमने चला, 100 में 20% माइनस करके तो 80 बचा था। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, कोई एग्जाम है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में फेल हुए हों या अनुत्तीर्ण हुए हों। फेल मतलब अनुत्तीर्ण, या जो पास नहीं हुए हो। तो उत्तीर्ण होने वालों का प्रश्न पूछा गया, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। है या देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही आसान सही रहता है। गणित में कितने हो रहे हैं 34%, अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं 42%, और दोनों में मिला के कितने हो रहे हैं 20%। तो ये जो दोनों वाले हैं वो कुछ ऐसे 20 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में भी गणित में भी फेल हैं और अंग्रेजी में भी फेल हैं। तो जब ये फेल वाले हैं तो देखो पहले हम निकालते हैं, ये फेल की बात की तो फेल छात्रों का हम प्रश्न निकालते हैं। 34 + 42 - 20, जो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में उनको प्लस किया जाता है, और जो दो कॉमन है जो दोनों में हो रहा है वो हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस है। 20 इसमें भी शामिल है, 20 इसमें भी शामिल है, लेकिन उन्होंने काउंट एक ही बार किया है तो एक बार माइनस कर दिया। यहाँ पर भी 20 जुड़ चुका है, यहाँ पर भी 20 2 बार जुड़ गया तो एक बार हम माइनस कर देते हैं। तो 34 × 42 = 76 - 20 56% छात्र ये फेल हो गए हैं, फेल्ड हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले, जो पास हुए हैं पास्ड। तो क्या करेंगे, इसको 100 से माइनस कर देंगे। 100 - 56 = 44%। 56% फेल थे तो 44% पास हो गया। ध्यान क्या रखना है, जब भी अलग अलग सब्जेक्ट का दिया हो, दोनों का दिया हो, तो अलग अलग वालों को प्लस करके दोनों का माइनस कर देंगे। तो जो क्वेश्चन में दिया गया, अगर फेल दिया गया तो इतने % फेल हो गए, और अगर पास का पूछा, उल्टा पूछ दिया है कि फेल की जानकारी दी, पास का पूछा गया, तो जो आपका आंसर आएगा उसको 100 से माइनस करेंगे। अगर सीधा पूछ देता कि कितने % फेल हुए तो हमारा यही आंसर हो जाता। और इसी से एक मिलता हुआ, जैसे मान लीजिए एक सर्वे से ज्ञात हुआ, एक सर्वे से ज्ञात हुआ कि 40% व्यक्ति अखबार यानी न्यूज़पेपर, अखबार ए तथा 50% व्यक्ति अखबार बी तथा 10% दोनों अखबार पढ़ते हैं। बी तथा 10% दोनों अखबार पढ़ते हैं।
अखबार पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों में से कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं? कितने व्यक्ति इन दोनों में से कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं? कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। ये हो गया। एक सर्वे कराया गया जिसमें ये पता चला कि 40% व्यक्ति अखबारी और 50% ये लिखा है, ऐसे दिया है, और दोनों कितना 10%। तो वही पूछा गया, तो आपको क्या करना है, नहीं पढ़ने वालों की संख्या पूछी गई, तो जो हम ऐसे कर सकते हैं 100 माइनस 40 प्लस माइनस 10, क्योंकि इसको हमें सॉल्व करने के बाद जब अपोजिट हो जाता है, या पढ़ने की बात थी या नहीं पढ़ने की बात है, तो बाद में 100 में माइनस ही करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 40 50 90 माइनस 10 80, तो ये 20 आएगा। तो 20% जो हुए वो ए और बी इन दोनों टाइप में से कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये मत कह देना इसको कि वो किसी टाइप का अखबार नहीं पढ़ते हैं। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है वो अखबार ए और अखबार बी, यानी दो टाइप के अखबार के बारे में बताया गया कि एक टाइप का कितने % पढ़ते हैं, बी टाइप का कितना पढ़ते हैं, और इन दोनों में से कितने % नहीं पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं पढ़ता है। अब इसी संबंधित ऐसा चाय कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो अब इसी ये क्वेश्चन एक देख लीजिए। और जैसे कोई ऑफिस है या कार्यालय या दफ्तर है, एक दफ्तर में 44% व्यक्ति चाय तथा 76% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं। कॉफी पीना पसंद करते हैं, यदि दोनों यानी चाय और कॉफी पीने या पसंद करने वालों की संख्या दी हो, पीने या पसंद करने वालों की संख्या 50 है, तो दफ्तर में कितने लोग काम करते हैं या कितने कर्मचारी कार्यरत हैं या कार्य करते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। देखो हमें क्या दिया, 44% कॉफी और इतना चाय, कुछ भी दिया हो, एक चाय है एक कॉफी है, % आगे पीछे हो सकता है, कुछ भी हो सकता, दिया जा सकता है। तो इनको हमें जोड़ना होता, अभी बताया गया। तो 76 प्लस 44 ये प्रतिशत है, इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 120। अब ये अगर सारे लोग भी चाय कॉफी पी रहे हैं तो वो मान लो 100 लोग हैं, 60 कॉफी पी रहे हैं, 40 चाय पी रहे हैं, तो 100 हो जाता। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दोनों पी लेते हैं, चाय आ गई तो चाय पी लिया, कॉफी आ गई तो कॉफी पी लिया। तो इसी वजह से ये 100 से जो % है हमारा 100 से आगे निकल जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो कितना ज्यादा निकल गया, तो इसमें हम 100 माइनस कर लें तो कितना हो गया, 20% लोग ऐसे हो गए, इसमें 20% लोग ऐसे हो गए जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, और उनकी संख्या है कितनी, 50। तो ये 50 जो है ये कितने का 20% है, तो क्या करेंगे 50/20 गुणा 100,
20 इसको भाग किया 5, 50 गुणा 5 कर दिया, कितना आ गया 250, यानी 250। तो ये सवाल इस तरह से आप हल करते हो। इसमें प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ध्यान से इसको पढ़ लें, कई क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, पेपर देखोगे, तो आप देखोगे कि प्रतिशत के कई क्वेश्चन आए होंगे। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल आप हमारे चैनल से ही देखें पढ़ें, हाँ, अगर आप कुछ ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे, ऑफलाइन में जाएं, वहाँ भी आपके सर बताते होंगे। परसेंटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, कई क्वेश्चन आते हैं। और ऑनलाइन में बहुत सारे वीडियो हैं, पॉपुलर वीडियो हैं, मैंने तो अभी शुरू किया है और कोई विशेष फैसिलिटी भी नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो एक बार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके देखें और वीडियो देखें, कंटेंट देखें। कंटेंट में उसका फिर सलूशन पर फोकस करें, क्या वो आपकी समझ में आ जाता है आसानी से, और फिर उसको आप अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके फिर मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।